नमस्कार, जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। हिट एंड रन से जुड़े कानून में बदलाव के बाद ड्राइवरों का गुस्सा सातवें आसमान पर देखा जा रहा है। देश भर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप पड़ गया है। ड्राइवर ट्रक, टैंकर, टेम्पो, ऑटो और बस छोड़कर सड़क पर आ गए हैं और बेमियादी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। ये प्रदर्शन तेजी पकड़ता जा रहा है, यानी हड़ताल करने वाले ट्रांसपोर्ट व्हीकल की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर कुछ दिनों तक यही हाल रहा तो पूरे देश में न सिर्फ सप्लाई चेन ठप हो जाएगी, बल्कि फ्यूल की किल्लत भी नागरिकों की मुसीबत बढ़ाएगी। नए कानून का देश भर में जगह जगह विरोध देखने को मिल रहा है। हड़ताल के दूसरे दिन का असर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में दिखना शुरू हो गया। ड्राइवर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे के साथ ही अब अराजकता पर भी उतर आए हैं। देखिए रिपोर्ट। भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन को लेकर किए गए प्रावधान से ड्राइवरों की नाराजगी का असर अब आम जनमानस पर दिखने लगा है। हड़ताल के चलते आम जरूरत की चीजें तो महंगी होती जा रही हैं, लेकिन इस हड़ताल की वजह से लोगों की जान तक पर भी बन आई है। ताजा मामला एटा का है, जहां पर एम्बुलेंस के न आने के कारण मरीज की मौत हो गई। परिवहन का कोई इंतजाम न हो पाने से परिवार वाले मरीज को ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अमन, क्या हुआ है? आप उसमें ठेले में अपने पिताजी को लेकर के आ रहे थे, एम्बुलेंस नहीं मिली आपको, क्या है? 3 बार फोन करा, नहीं पहुंची थी। लोकेशन नहीं मालूम था पटेल गेट का। किसको फोन किया था आपने? 108 एम्बुलेंस को फोन करा था। हाँ, फिर नहीं आई, लोकेशन नहीं मालूम था। फिर कैसे लेके आए आप? ठेले पे लेके आए, देखो आप। कौन से ठेले पे? इस ठेले पे, रेडी पे। रेडी पे लेके आए? हाँ, बताया गया है कि एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से वो ठेले से पेशेंट को लेके आए हैं। बाकी पेशेंट को हमारे पास लाने के बाद हमारे को उसको कोई भी वाइटल्स नहीं मिले हैं, ना ही पल्स थी। ईसीजी में भी हमें कोई फाइंडिंग नहीं मिली है, स्ट्रेट लाइन ईसीजी था एंड प्यूपिल्स भी उसके फिक्स्ड और डायलेटेड थे। तो हम लोगों ने उसका यहाँ ब्रॉड डेड एंट्री करके उनके शव को पेशेंट के घर वालों को दे दिया गया। इतना ही नहीं, हड़ताल पर उतरे ड्राइवर अब अराजकता पर भी आमादा हो गए हैं। मैनपुरी में चक्का जाम करते हुए ड्राइवरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नए कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम कर दिया था। आगरा का चक्का जाम तब हिंसक हो गया जब एक समूह ने कथित तौर पर पुलिस पर पत्थरबाजी की। बचाव में पुलिस ने हवाई फायरिंग करके मामले को कंट्रोल किया और इसी तरह कानपुर में प्रदर्शन कर रहे ड्राइवरों ने सवारियां भरने पर ई रिक्शा चालकों से मारपीट की। इतना ही नहीं, स्कूली बच्चों को भी ई रिक्शा से उतार दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि ड्राइवरों की इस हड़ताल से सरकार पर कितना असर होता है, जबकि इस हड़ताल की वजह से आम लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। मोटर वाहन अधिनियम में जैसे ही बदलाव की बात करी जाती है, नियम सख्त करने की बात की सामने आते ही ट्रक ड्राइवर हो, ऑटो ड्राइवर हो, कैब ड्राइवर हो, हड़ताल पर चले जाते हैं। हड़ताल पर जाने के 2 दिन हो चुके हैं, हालांकि कुछ निर्णय नहीं निकल पा रहा। उनका साफ तौर पे कहना है अगर कानून वापस नहीं होता है तो 30 जनवरी तक हड़ताल को खींच कर ले जाएंगे। आलम ये हो चुका है कि आम जनमानस से लेकर मरीजों तक, जो एम्बुलेंस मरीजों को लेकर जाती है, उनको भी सामना करना पड़ रहा है मुसीबतों का। हम खड़े हुए हैं कानपुर नगर के पेट्रोल पंप पे, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से जमावड़ा लगा हुआ है। लोग पेट्रोल की एक एक बूंद के लिए त्राहिमाम करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग अपने ऑफिसों से बेटाइम निकले हैं, लोग जद्दोजहद के लिए लगातार भाग रहे हैं। एक एक बूंद की पेट्रोल की कीमत आज कहीं ना कहीं लोगों को दिखाई दे रही है कि आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप मालिक भी कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। उनका कहना है कि पेट्रोल का स्टॉक खत्म हो चुका है, लेकिन क्या सच्चाई है, क्या कुछ सरकार एक्शन लेगी? जिले का जिला प्रशासन हो या मुख्यालय से इस पूरी हड़ताल को खत्म कराने के लिए क्या कुछ नतीजे लिए जाएंगे, या हर बार की तरह जनता को इसी तरह से त्राहिमाम करने के लिए छोड़ दिया जाएगा? कानपुर से निखिल शुक्ला। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं हड़तालों की वजह से आम जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है और पेट्रोल पंप पर भी लोग लाइन लगाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, पेट्रोल की किल्लत है। आयात निर्यात जो है वो कहीं ना कहीं ठप हो चुका है, जिसकी वजह से आम जनमानस को आने वाले समय में और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
और हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कानपुर से अमित शर्मा, लखनऊ से भरत शेट्टी, प्रयागराज से राहुल शर्मा और वाराणसी से विकी डे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जाएंगे हम भरत के पास। लखनऊ की बात करें अगर हम भरत, तो यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? कहीं ना कहीं आम जनजीवन 2 दिनों की हड़ताल में प्रभावित हो गया है, और अगर ये हड़ताल इसी तरीके से चलती रही तो मुझे लगता है कुछ दिन बाद लोग भी सड़कों पर नजर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से अभी जो हाल हो रहे हैं, जो हालात है आउट ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये स्ट्राइक हुई है, आम यात्रियों को, लोगों को तमाम जो दिक्कतें हैं वो शुरू हो चुकी है होने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि पेट्रोल को लेकर जो अफवाह चल रही है कि स्ट्राइक है, जो ट्रांसपोर्टर है उन्होंने टैंकर्स को ड्राइवर्स नहीं चला रहे हैं, नहीं लेके जा रहे हैं, जिसके बाद जो पेट्रोल पंप की जो कंडीशन है बहुत देखने को मिली, लंबी लंबी जो कतारें हैं वो देखने को मिली है। अभी हम आपको पेट्रोल पंप के बाहर मौजूद है, आपको यहाँ की जो कतारें हैं वो दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो लंबी लंबी कतारें पेट्रोल टंकी पे लगी हुई है और लोग समझाना चाह रहे हैं, एक दूसरे को लोग समझा रहे हैं। पेट्रोल पंप के जो मौजूद लोग हैं वो काफी प्रयास कर रहे हैं किसी तरह की पैनिक स्थिति पैदा ना हो, लेकिन अगर बात करें कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये खौफ है कि पेट्रोल टंकी में पेट्रोल खत्म हो जाएगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो किस तरीके से हम अपनी गाड़ियों को चलाएंगे। इसी तौर पर जिस तरीके से जो अभी हालात है, ये कतार मैंने आपको बताइए, अभी आगे की कतारें तो तमाम जो कतारें वो लगी हुई है, देख सकते हैं किस प्रकार से लोग यहाँ पर लाइन लगाए हैं कि यहाँ पे पेट्रोल लोगों को मिल जाए। फिलहाल अगर बात करें पेट्रोल के लिए लंबी लंबी लाइनें जरूर है, लेकिन पेट्रोल अभी लोगों को नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि पुलिस भी यहाँ मौके पर पहुंची थी और पुलिस ने भी समझाने का प्रयास किया। जहां तक देख रहे पेट्रोल पंप के बाहर की जो तस्वीरें हैं वो एक जैसी नजर आ रही, चाहे वो लखनऊ की बात करें, चाहे पूरे कई जिलों की बात करें। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो सभी जो हालात है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं आउट ऑफ कंट्रोल है। पेट्रोल को लेकर यही प्रयास लोग कर रहे हैं कि पेट्रोल मिल जाए, हमारी गाड़ी मिल जाए। और यात्रियों की बात करें, जो नियम आया है, जो कानून आया है, उसको लेकर लगातार लोगों अगर ये हड़ताल कंटिन्यू ऐसे ही चलती रही तो क्या होगा आगे? अगर जिस तरीके से जो हड़ताल है वो ऐसे ही अगर रहेगी तो समस्याएं बहुत पैदा होंगी, क्योंकि एम्बुलेंस भी नहीं निकल पा रही है, तमाम जो गाड़ियां हैं, जो यात्री हैं वो अपने गंतव्य में नहीं पहुंच पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो छोटे छोटे जो टैक्सी चालक हैं, जो ऑटो चालक हैं, तो चाहे वो ड्राइवर्स हो, उनको भी कुछ लोग जबरदस्ती टैक्सी को खाली करवा रहे हैं, मतलब कि सवारियां उतारी जा रही हैं। स्टेशन की बात करें, चाहे एयरपोर्ट की बात करें, चाहे बस स्टेशन की बात करें, तमाम जगह लोगों को जो दिक्कत हो रही है, पेट्रोल पंप जो लंबी लंबी जो कतारें हैं वो दिख रही हैं और कई समस्याएं साफ तौर पर देखी जा रही है। स्ट्राइक का ये दूसरा दिन है, अभी बैठक का दौर जारी है, कई संबंधित अधिकारी भी बैठक कर रहे हैं कि कुछ डिसीजन निकले, कुछ निष्कर्ष निकले, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। अगर स्ट्राइक आगे जाती है, कंटिन्यू होती है, तो साफ तौर पर एक भयावह की स्थिति कह सकते हैं देखने को मिलेगी राजधानी से पूरे प्रदेश जहां पर भी स्ट्राइक चल रही है। जी बिल्कुल, एक जो आयात निर्यात की चेन है वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से ठप हो रही है। हम आगे इस पर भारत बातचीत करेंगे विस्तार से। अमित शर्मा हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं। अमित, कानपुर की बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति है? देखिए, कानपुर में कई जगह अराजकता देखने को मिल रही है। हालांकि जो ड्राइवरों की हड़ताल चल रही है, ट्रक चालकों की, वो तो हाईवे पे चल रही है, लेकिन जो गली और गलियों के किनारे जो छोटे रिक्शा चालक हो या टेम्पो चालक हो, ऑटो चालक हो, इनकी अराजकता सड़कों पर देखने को मिल रही है। आज एक वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि स्कूली बच्चे ई रिक्शा से जा रहे थे और वहां पर जो हुड़दंग मचा रहे रिक्शा चालकों ने था, उन्होंने ई रिक्शा चालक को पीट दिया और बच्चों को उतार दिया। तो ऐसी अराजकता कल्याणपुर के क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस है, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। ऐसे में उनका कहना है कि सीसीटीवी देखकर इन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये ई रिक्शा चालक सड़कों पर हुड़दंगी नजर क्यों नहीं कर रहे हैं। जी अमित, अगर हम बात करें यहाँ पर तो जिस तरीके की अराजकता देखने को मिल रही है, क्या प्रशासन मुस्तैद नहीं है ऐसी चीजों को रोकने के लिए? देखिए, सड़कों पर कहीं प्रशासन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर अधिकारियों की बात की जाए तो ज्वाइंट सीपी का कहना है कि उन्होंने जगह जगह पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया है। लेकिन जो कल्याणपुर की मेन पुराना शुली रोड है, वहां एक भी पुलिस कर्मी नहीं है, जिसके कारण सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा चालक सड़क पर हुड़दंगी करते नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। राहुल मिश्रा हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता जुड़ चुके हैं। राहुल मिश्रा, प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में क्या स्थिति है फिलहाल? जी आपसे बता दें, प्रयागराज में जब से हड़ताल चालू हुआ तब से जनता के मन में एक भय चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आने वाला कल कैसा जाएगा,
क्योंकि अगर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर गाड़ी नहीं चलेगी तो सबसे बड़ी बीमारी जो बढ़ रही है ठंडी के कारण आदमी परेशान हो रहा है, उससे परेशान रहेगा। प्लस उसके बाद तेल जो है, तेल खत्म हो रहा है। जैसे कि अब यहाँ पे जहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे कुछ दूर में पेट्रोल टंकी है, पेट्रोल टंकी के सामने खड़े हुए हैं, उनसे ही बात करवाएंगे। प्लस उसके बाद जो पेट्रोल टंकी है, कुछ पेट्रोल टंकी में जितना तेल लेने वाले थे वो नंबर लगा के लेने चालू कर दिए हैं। असनाओ पेट्रोल खत्म हो जाए और हम परेशान हो जाए। और फिर आपसे बता दें कि जो महंगाई एक का दो लेंगे, चाहे सब्जी हो और चाहे आम चीजें हो। वहीं पे देखें ये जनता लगी हुई है कि तेल ले ले। जी क्या रहे बढ़िया है। ये क्या जो तेल चल रहा है, बिक रहा है, तेल अपने पास की नहीं तेल बिक रहा है, जनता परेशान है। उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि तेल कहीं खत्म न हो जाए। जो 100 का लेते थे वो अभी 200 का ले रहे हैं। मतलब कि स्टॉक में रख रहे हैं। हाँ, स्टॉक में रख रहे हैं। चोरी मत करे भाई। अच्छा, स्टॉक में रख रहे हैं। क्या वकील साहब, जो अभी जो जनता परेशान है क्योंकि ट्रक ड्राइवर जो है वो धरने पे है, ड्राइवर धरने पे है, क्या कहेंगे आप लोग? तो वो वकालत पेशा वाले आदमी है, रोज आना जाना है। भाई जब सरकार उनके पर कुल कोई शासनादेश कर दिया है तो 10 लाख रुपए 10 साल की सजा है। इसके लिए तो भाई उनका जीवन यापन करना है। हाँ, और जो ट्रेवलिंग बंद हो जाएगी तो हर आदमी को डरा हुआ है, अपना स्टार्ट कर रहा है, तो इसलिए तो आम जनता को तो परेशानी तो झेलना ही पड़ेगी ना। देखिए वकील साहब के साथ साथ हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पेट्रोल टंकी के सामने गाड़ी खड़े करे हुए हैं और बुला रहे हैं कि आओ तेल ले जाओ, तेल खत्म हो जाए। इन बंधुओं का कहना है कि तेल खत्म न हो जाए, भय है जनता के मन में, कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि तेल खत्म न हो। क्या हाल है भाई? बढ़िया सर। क्या तैयारी है तेल भरवाने के लिए? तेल बिल्कुल भरवाएंगे। सब ड्राइवर हड़ताल पे हैं और तमाम चीजें, कीमतें भी बढ़ेंगी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, दवाई, आदमी परेशान है, लोग आने जाने के लिए, महंगाई चरम सीमा पे है। मतलब जनता परेशान है। क्या रहा है प्रभु, क्या रहा है? बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया है। अगर हड़ताल सरकार का को ये चाहिए कि जितना जल्दी हो सके हड़ताल को खत्म कराएं, क्योंकि पब्लिक पर, यातायात पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, आने जाने में दिक्कतें हो रही है। पेट्रोल टंकियों पे लंबी लाइनें लगी हैं। जब पेट्रोल कब खत्म हो जाएगा, लोग डर रहे हैं। गाड़ी कितना भरवा लेगा? गाड़ी में आदमी कितना दिन स्टॉक करेगा? मतलब 2 दिन 3 दिन, इससे ज्यादा फिर हर आदमी को रोज चलना है। तो पेट्रोल का संसाधन जो है वो बंद नहीं होना चाहिए। स्ट्राइक सरकार को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। पेट में दाना रहे या ना रहे, लेकिन गाड़ी में तेल होना चाहिए। तेल साधन है, यह साधन है। आदमी कहते हैं ना हम पानी पी के दिन बिता सकते हैं, लेकिन जो साधन है, कोई बीमार है, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अगर तेल नहीं रहेगा तो आदमी पैदल कितना दूर जाएगा? देखिए आपके सामने दिखा रहे हैं, एक आदमी तेल भरवाने के लिए दूर से चला आ रहा है, किस तरह से मुस्कुराता जा रहा है, ये सोच रहा है कि तेल खत्म हो जाए। देखिए अपन दर्शकों को दिखाना चाहते हैं किस तरह से आदमी परेशान होकर तेल के चक्कर में दूर से चला आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता परेशान है। आपसे बता दें कि जनता ट्राई कर रही है और उसके बाद ये कोई ट्रस्ट जुड़े भी है, परेशान है कि हमारा ट्रस्ट और खत्म हो जाए। क्या कोई प्रोग्राम करा रहा है? क्या कोई प्रोग्राम करा है? जी, मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा अपने मोदी सरकार जी को। मोदी जी हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय आदित्य योगीनाथ महाराज के नेतृत्व में 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, वो हमारे सनातन के लिए बड़े गौरव का दिन है। लेकिन यह स्ट्राइक, ठीक है राहुल, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर विक्की डे वाराणसी से संवाददाता जुड़े हुए हैं। विक्की, अगर हम वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? और बिल्कुल आपको बता दें कि वाराणसी में जो केंद्र सरकार की जो हिट एंड रन केस में जो संशोधन किए गए, जिसको लेके आज पूरे ट्रक चालक जो है हड़ताल पे है। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। वाराणसी में भी मैं इस समय मौजूद हूँ डिपो में। मैं अब दिखाना भी चाहूंगा कि किस तरह से आप देख सकते हैं मेरे पीछे की जो सारी बसें हैं हुई है, क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़कर संपन्न करें और बात भी करना चाहेंगे। कहाँ से आ रहे हैं भैया? हम भी आ रहे बनारस से आ रहे हैं, घर जाना है, किया जाता है। दिक्कत हो रही है भैया। और प्राइवेट गाड़ी करके जाएंगे तो महंगा पड़ रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा। क्या दिक्कत है? इतना ज्यादा दिक्कत है कि यहाँ कोई साधने नहीं है। यहाँ पे करीब 1-1.5 घंटा हो गया, कोई गाड़ी हमारे रूट पे कोई गाड़ी नहीं है। यहाँ पे खड़े हैं, क्या किया जाए बताइए। अब सरकार ऐसा नियम ले के आ रहा है जो कि दिमाग नहीं किसी का काम कर रहा है। क्या करें बताइए।
अगर देख सकते हैं कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जो यात्री है इन लोग को। और मैं दिखाना भी चाहूंगा जो तमाम जो बसें यहाँ पे लगी हुई है सुबह से ही, जो बस यहाँ से रोज यात्रियों को लेके जाया करती थी, लेकिन ये इसकी वजह ये है कि जो स्ट्राइक पे है चालक जो है ट्रक चालक, जो इंडियन और ऑल इंडियन मोटर ट्रांसपोर्ट ने हड़ताल किया है, उसको देखते हुए सारी बसें को खड़ी कर दिया गया है। और इसकी खामियाजा आपको बता दें, कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो डेली दिनचर्या का जो सामान है, दूध दही फल सब्जी जो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जिले से दूसरे जिले में, वो कहीं ना कहीं इनकी ट्रक चालकों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और आने वाले समय में जो पेट्रोल डीजल तक ये लाते हैं, आज मैंने कई जिले में भी हमारे संवाददाता दिखा भी रहते, कानपुर में जो पेट्रोल की कमी को देखते हुए जो जिस तरह से लंबी लंबी लाइनें लगी, वाराणसी में भी फिलहाल अभी ऐसा कुछ माहौल नहीं है। फिलहाल जो पेट्रोल की जो स्टॉक है उनका हमने उनसे बात किया, उनका कहना था कि जितने दिन चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर ये हड़ताल जारी रहा तो ये बहुत बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, जनजीवन इससे प्रभावित होगा। जी बिल्कुल विकी, अगर हम बात करें तो फिलहाल देखिए, अगर आने वाले दिनों में ये हड़ताल और ऐसे ही जारी रही तो कहीं ना कहीं आम जनजीवन को और ज्यादा सफर करना पड़ेगा। और हम देख रहे हैं कि सफर करने की शुरुआत आज से ही हो गई है, बल्कि आज दूसरा दिन है। तो अगर कल की बात करें या आने वाले परसों की बात करें तो मुझे लगता है स्थिति और भयावह हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल इनका क्या कहना है कि ऐसे ही अपना आंदोलन जारी रखेंगे? तो बिल्कुल आपको बता दें कि ऑल इंडियन मोटर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि आज दिल्ली में बैठक है, बैठक के बाद ये निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल अभी उनके आह्वान पे केवल जो ड्राइवर है, जहां पे बस खड़ी थी, ट्रक खड़ी थी, वहां छोड़ के ये लोग जा रहे हैं। हड़ताल का भी निर्णय नहीं लिया गया। आज जो है मंगलवार को जो इसकी बैठक थी, इसमें निर्णय हो जाएगा कि हड़ताल पे अगर हड़ताल होता है तो ये बहुत बड़ी आगे सामना करना पड़ेगा, जनजीवन इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होगा और कहीं ना कहीं आम जनता इससे प्रभावित होगी। क्योंकि जो डेली दिनचर्या का सामान है, तो एक छोटी सामान से लेकर बड़े सामान का ट्रांसपोर्ट जो होता है एक जिले से दूसरे जिले, ये ट्रक के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, उसके बाद जो बस रोडवेज की बसें जो है, इनको भी जो हड़ताल पे चले जाएंगे जो यात्री है, तो इनको सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। जो कहीं घूमने आए हैं, कोई वाराणसी से आए हैं, लखनऊ से आए हैं, कोई कानपुर से, किसी को मऊ जाना है, तो इनको बहुत ज्यादा दिक्कत करने की, करीबन 3-3 घंटे भटक रहे रोडवेज पे कि कोई बस खुले जिससे हम जा सके। लेकिन यहाँ पे जो है बस सारी खड़ी हुई है और कोई जाने को तैयार नहीं है। इससे सारा कुछ दिक्कत जो है। और अभी आपको बता दें फिलहाल बस और ट्रक है, और आने वाले समय में अगर जैसे कल बात चली कि आज ऑटो यूनियन का भी बैठक है, और कल से जो है ऑटो ड्राइवर भी अगर स्ट्राइक पे चले जाते तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा जो देखने को मिलेगा वो जनता भुगतेगी। क्योंकि ऑटो अगर खड़ी जाती तो लोग जो शहर में जाम होने लगेंगे, क्योंकि पैदल आदमी कहाँ तक जाएगा। किसी को अपने घर से गंतव्य से काम पेशा के लिए ऑफिस जाना रहता है, कहीं और जाना रहता है। तो ये कहीं ना कहीं ये हड़ताल आगे जितना ज्यादा ये चलता जाएगा, कभी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित होगा और आम जनता इससे परेशान होगी। हाँ बिल्कुल, वापस आएंगे आपके पास। विवेक परासरी हमारे साथ संवाददाता बरेली से जुड़ चुके हैं। विवेक, अगर हम बरेली की बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है फिलहाल? देखिए, जिस तरीके से सभी जगह से तस्वीर आ रहे हैं वही तस्वीर बरेली में भी दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, जो टैंकर यूनियन, जो पेट्रोल डीजल जो मुख्य व्यवस्था होती है, उन लोगों ने, टैंकर चालकों ने जिस तरीके से हड़ताल शुरू की, क्योंकि यहाँ बरेली में वायुसेना का एक एयरबेस भी है, वहां की सप्लाई भी यहाँ से बाधित हो रही है और आम जनता को तो परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ी चीज जो आज हम लोगों ने जगह जगह जाकर देखी, तो जो घरेलू गैस सिलेंडर है, अब उसकी भी कमी किल्लत कहीं ना कहीं साफ दिखाई देने लगी। आज शाम तक का स्टॉक कई एजेंसी मालिकों के पास था, उसके बाद उनका कहना है कल सुबह तक किसी तरीके से वो सप्लाई पूरी कर पाएंगे। उसके बाद गैस सिलेंडर जो है, घरेलू गैस सिलेंडर, उसकी भी सप्लाई यहाँ पे नहीं देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। इसके अलावा जो यहाँ पे राहगीर है, उनको भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में, क्योंकि बसें, एक प्राइवेट बसें जिस तरीके से बन गई है, कई जगह ऐसा होता है रोडवेज का संचालन ही नहीं है, वहाँ रोडवेज तो पहले से ही बंद है। तो कहीं ना कहीं लोग, यात्री परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है हर जगह। और आने वाले समय में अगर 1 या 2 दिन में कोई डिसीजन नहीं लिया गया, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया, तो ये बहुत बड़ी समस्या लेकर सामने खड़ा होने वाला है। ठीक है जी। उमेश जैन हमारे साथ एक दर्शक मेरठ से जुड़ चुके हैं। उमेश जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राय साझा कर सकते हैं आप। नमस्ते मैडम जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि सरकार को ये ड्राइवर चालकों की हड़ताल को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है और सरकार इस तरफ ध्यान देकर जल्दी से जल्द इस कानून को समाप्त कर दें, जिससे जो है आम जनता परेशान ना हो। नहीं तो त्राही मच जाएगी आपस में और कुछ नहीं होगा, समस्याएं बढ़ती जाएगी।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इस मुद्दे से जुड़ी यदि आपकी कोई भी राय हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। देश बंधु हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राय रख सकते हैं आप। मैडम नमस्ते। जी नमस्कार। ये कह रहे थे कि बताइए जो है कितनी परेशानी हो रही है सबको, परिवार लेके चलने दूभर हो गया है। अब गरीब आदमी कैसे जो है कोई उसके पास हवाई जहाज तो है नहीं, या क्या व्यवस्था है नहीं, कोई व्यवस्था है नहीं, कैसे सफर करेगा, क्या उल्टे सीधे क्या हो रहा है ये सब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने के लिए। और जनहित में रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट के जितने भी व्हीकल्स हैं या जो चालक हैं वो इस वक्त हड़ताल पर हैं, और जिसकी वजह से आम जनमानस को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और ये हड़ताल सिर्फ इसलिए हो रही क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा एक कानून लाया जा रहा है जिसमें 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान हिट एंड रन केस पे किया जा रहा है, जिसको लेकर ये चिंता बरकरार है चालक में भी। और उनके द्वारा जिस तरीके से हड़ताल की जा रही है उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। चर्चा इसी पर कर रहे हैं, मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले गिरीश कानपुर से एक दर्शक जुड़ चुके हैं। गिरीश जी बहुत बहुत स्वागत है, अपनी बात रख सकते हैं आप। सरकार ये बताना चाहेंगे कि मैं अभी 2 किलोमीटर बाहर देख के आया, सीवान के आगे गांव में आदमी फंसा हुआ है, सीवान नहीं पहुंच पा रहा है। और ये हिंसक आंदोलन हो जाए इसके पहले सरकार को कमेटी बना करके सारे कानून कमेटी के हवाले करे सुधार के लिए। और ये जो भी अपनी अगर वो धींगा मुस्ती करेंगे तो ये आंदोलन बहुत हिंसक भी हो सकता है। और आगे 14 जनवरी से देश में शादियां प्रशादियां भी शुरू हो रही हैं, लोगों को बहुत भारी परेशानी है, बैग टांगे लोग परेशान घूम रहे हैं, सवारी रिक्शा तक नहीं मिल रहा है। सरकार अगर इतना कष्ट जनता को देती है तो वो कभी भी हमारी जो है कल्याणकारी सरकार नहीं कही जा सकती। इस पर मोदी साहब खुद ध्यान दें और किसी के सहारे न रहें। देश के अंदर बहुत अराजकता होने जा रही है, मोदी साहब खुद देखें ये क्या हो रहा है, कानूनों को तत्काल सुधार कमेटी के हवाले करके सस्पेंड करें इसका क्रियान्वयन, अन्यथा बहुत भारी परेशानी देश के सामने आने वाली है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी। हमारे साथ सत्यवीर मेरठ से जुड़ चुके हैं। सत्यवीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपनी बात रख सकते हैं आप। ठीक है, सत्यवीर जी से लगता है संपर्क टूट गया है और लगातार टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहा है। इस मुद्दे से जुड़ी यदि आपकी कोई भी राय हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, कुलदीप पंडित हमारे साथ बागपत से जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी बहुत अगर हम बात करें यहाँ पर बागपत की तो क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? अनम्यूट कीजिएगा। जी, सुबह से ही जो हड़ताल चल रही थी, हड़ताल के कारण सब लोग जो थे वो काफी परेशानी से जूझ रहे थे। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो ट्रक चालक थे और बस चालकों ने आज आरटीओ दफ्तर पर भी भारी हंगामा किया। और इस हंगामे के बीच उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए नए कानून को काला कानून का दर्जा दिया। और उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, जब तक कानून को समाप्त नहीं किया जाएगा, कानून को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक उनकी हड़ताल और धरना प्रदर्शन उनका जारी रहेगा। हालांकि हमारे साथ कुछ व्यापारी जुड़े हुए हैं, व्यापारी से हम बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे एक बार? मेरा नाम राजीव जैन है। राजीव जी, जैसा मतलब हड़ताल चल रही है, हड़ताल के कारण व्यापारियों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? व्यापारियों को बहुत समस्या का समाधान करना है। जो रेट किसी सामान के 400 से 600 दोगे, सामान की आवाक नहीं हो रहा है, सामान मिल नहीं रहा है किसी भी तरह का। हर सामान पे जो है ट्रक हड़ताल की वजह से बड़े व्यापारियों ने जो है सामान को दुगने रेट पे कर दिया गया है। अच्छा, जैसे मान लिया अब आपको गैस की भी दिक्कत आ सकती है, पेट्रोल की भी दिक्कत आ सकती है, जैसे ट्रकों की हड़ताल चल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? गैस नहीं, कोई भी सामान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है किसी भी तरह का, और इस कानून के अंदर संशोधन करना चाहिए सरकार को। एक और व्यक्ति और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज जी आप आ जाइए। पंकज वर्मा जी, इसका हड़ताल चल रही है, क्या लग रहा है आपको, कैसे क्या इसका असर पड़ रहा है? नहीं, इसका संशोधन तो होना जरूरी है, क्योंकि इसका कारण क्या है कि बहुत सारी, अभी हमने बाहर भी देखी, इतनी पब्लिक है, ये आवागमन भी बहुत बंद है, ऑटो ने भी हड़ताल कर दी है, सभी लोग एक साथ हो गए हैं ये यूनियन से।
तो ये तो सारी प्रॉब्लम जो है ये गरीब आदमी पर ही आकर पड़ रही है या व्यापारी पर आकर पड़ती है। ये तो सरकार की बहुत गलत नीति होती है कि कोई भी कानून लाते हैं उसकी वजह से सिर्फ एक आम आदमी को परेशानी आती है, व्यापारी को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। इसमें कम से कम संशोधन किया जाए। अब बेचारा ट्रक वाला हो, उसे कोई टक्कर भी लगी जाती है सड़क पर और वो मार के ना भागे तो उसे वहां की पब्लिक मार देती है। अब क्या सरकार इस चीज की जिम्मेदारी देती है कि अब वो नहीं मरेगा? सरकार को इस चीज की जिम्मेदारी उठानी चाहिए ना। तो आपकी नजर में संशोधन होना चाहिए, कायदे में संशोधन बहुत जरूरी है। जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर सब लोगों से हमारी बात हुई है, व्यापारियों से भी हमारी बात हुई है, और जो वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हंगामा कर रहे हैं, जो बस चालक है या ट्रक चालक है जो हड़ताल पर है, उन लोगों से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि यदि एक्सीडेंट होता है और वो वहां से भागते हैं तो उनके खिलाफ तुरंत मुकदमा लिखा जाएगा। लेकिन उसकी अगर मान लिया वो वहां पर रुकते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी जो होगी, लेकिन उसके साथ साथ उसे अपनी जान का भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। तो तमाम बातें सामने आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाया है कि काले कानून के रूप में इस नए कानून को माना जा रहा है और हंगामा प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। और कल भी हंगामा रहा है, आज भी हंगामा रहा है और शायद कल भी हंगामा रहेगा। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर यदि कानून में संशोधन नहीं किया जाता है तो उनकी हड़ताल लगातार जारी रहेगी। जी ठीक है, विवेक परासरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बरेली से। विवेक जी, आवाज आ रही है क्या? ठीक है, विवेक जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ अनिल कुमार लखीमपुर से एक दर्शक जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपनी बात रख सकते हैं आप। मैम ये कह रहे थे कि ये जो कानून है वो ये अमित शाह जी ने जो लागू किया है, फिलहाल तो बहुत ही अच्छा कानून है। तरीके से देखा जाए तो कि बड़ी गाड़ियां वाले, ट्रक वाले, बस वाले बिल्कुल आंखें बंद करके गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन इतनी कड़ाई से पालन इतनी जल्दी कर रहे हैं तो इससे जो है आम जनमानस को काफी दिक्कत हो रही। इसको ध्यान में रखते हुए ये कानून तो सबके हित में भी है, क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। इससे एक्सीडेंट भी कम हो गए, इसी चीज का डर रहेगा लोगों में। जब डर रहेगा लोगों में तो उस हिसाब से एक्सीडेंट भी कम होगा। लेकिन अचानक ही इन्होंने इस प्रकार से कर दिया, इस पर जो है कुछ विचार करके कमेटी को, ताकि आम जनमानस को दिक्कत ना हो, इस पर विचार करना चाहिए। कैसे क्या कानून भी लागू हो जाए और दिक्कत भी ना हो। ठीक है अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और हमारे साथ प्रेम चेन्नई से एक दर्शक जुड़ चुके हैं। प्रेम, बहुत बहुत स्वागत है और अपनी बात रख सकते हैं आप। नमस्कार मैम जी मैम, मैं ये बोलता हूँ कि हमारे देश में जब भी ये कानून बनते हैं ये बिना सोचे समझे बनाते हैं कि इसका विपरीत असर होगा कि नहीं होगा। तो क्यों नहीं ये कानून बनाते समय किसी ऐसी राय ली जाए जिससे कि भाई ऐसी विपत्ति आए तो हम लोग पलटा ले, या जब आती है तो उसको सुलटाने की चेष्टा नहीं करते हैं, उसके लिए टाइम निकालते हैं। आज आप देखिए इन्होंने हवाई अड्डे बना दिए, हवाई जहाज जाने के लिए आदमियों को चाहिए, इनको सड़कें बना दी इन्होंने। अब बेरोजगार आदमी दे रखे इन्होंने, इसमें उनको पढ़ा लिखा के रोजगारी देने की ताकत नहीं है। अब ये ड्राइवर जितने हैं ये अगर नौकरी से निकल जाएंगे, ये तो 10,000 20,000 रुपया कमाने वाले आदमी हैं। ये ठेला झुकड़ा लगाने की बातें कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी की गारंटी है 10-20,000 के इनको लोन दे देंगे और ये ठेला लगा लेंगे। फिर गाड़ियों का क्या होगा? सड़कों का जो निर्माण हुआ उस पर गाड़ियां कहाँ से चलेंगी? ये बिना सोचे समझे कोई कानून बनाते हैं। अगर रन एंड मेरिट केस में कुछ भी होता है तो 10 लाख रुपए और 10 साल की सजा, इसका क्या मतलब होता है मैम? किसी आदमी से गलती होती है तो वो भागेगा वहां से, अगर उसका अनुसंधान होता नहीं है तो पीट के जनता तो मार देगी। कोई भी ड्राइवर चाह के मारना चाहता है किसी को? कोई अपनी जान को जोखिम में डालना चाहता है? सोचते नहीं है कि कानून बनाने के लिए क्या क्या बनाना चाहिए और कानून बना के छोड़ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नंदन सिंह लखनऊ से एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। नंदन सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राय रख सकते हैं आप। नमस्कार मैडम जी मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो लखनऊ में ये जो पेट्रोल बंदी ये हुई है मैम, इससे मैम यहाँ पे काला बाजारी बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई मैम। हमारे घर के ही पास मैम आज मैम 120 रुपए लीटर मैम ब्लैक में तेल मिल रहा है। बताइए मैम कितनी मतलब ये गलत बात है। मतलब कि हम लोग भारत लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में रह के मैम हम लोग को ऐसा मतलब सब कुछ देखना पड़ रहा है। बिल्कुल, राजधानी में काला बाजारी हो रही है तो अलग जिलों से हम क्या उम्मीद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। अनिल मीणा बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, अगर हम बुलंदशहर की बात करें तो फिलहाल वहाँ क्या स्थिति, क्या वहाँ पर भी कालाबाजारी की जा रही है? पेट्रोल जिस तरीके से नहीं मिल रहा है और लोग कालाबाजारी करते हुए नजर आ रहे हैं।
ठीक है, आनंद से वापस संपर्क करने की कोशिश करते हैं। भरत शेट्टी का रुख कर लेते हैं लखनऊ से। भरत जी, लखनऊ की अगर बात करें तो देखिए हमें एक दर्शक ने भी कॉल किया और बताया कि किस तरीके से पेट्रोल की कालाबाजारी की जा रही है। अब क्या स्थिति रह गई? आज तो दूसरा ही दिन है, तब ये हाल है। लेकिन निश्चित तौर पर जब से जानकारी हुई कि स्ट्राइक है और जो टैंकर चालक है वो पेट्रोल लेकर नहीं पहुंच पाएंगे, तो कुछ लोगों ने अपने घरों में जो पेट्रोल को इकट्ठा कर लिया है और बोतलों में दे रहे हैं। ये जानकारी सूत्र भी हमको बता रहे हैं, लेकिन इसकी पुष्टि फिलहाल अभी कोई नहीं करता है। लेकिन कहीं ना कहीं पेट्रोल टैंक जो पंप पर अगर बात करें तो उस तरह की जो सिचुएशन है बहुत काफी कह सकते हैं कि स्थिति बहुत भयावह है, क्योंकि महिला है जो लेडीज के उनको भी लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगानी पड़ रही हैं। क्योंकि देखिए जो स्ट्राइक हुई है उसमें जो ड्राइवर की कुछ वीडियोस भी वायरल हुए हैं। ड्राइवर ने ये कहा है कि जिसे कि ऐसे जो नया जो रूल्स आए हैं उसमें अगर हम एक्सीडेंट हमसे हो जाता है और भागते नहीं है तो वहां की जो पब्लिक है पहले तो हमको मारेगी और उसके बाद पुलिस अगर जो पब्लिक हमको मारे तो उसके ऊपर भी कोई ऐसा नियम है कि कार्रवाई हो। हम लोग की अगर गलती से एक्सीडेंट भी होगा तो हम लोग गाड़ी रोकेंगे और उसको ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोगों को खौफ यही रहता है कि वहां पर जो लोग पब्लिक होगी, जो भीड़ होगी, वो हमारे ऊपर हमको मारने ना उतर जाए। अगर उनके ऊपर भी कोई कानून ऐसा बनता है तो शायद ये कानून सही है। बाकी 10 लाख रुपए और 10 साल की सजा, तो ये कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो सैलरी होती है वो बहुत लिमिटेड सैलरी होती है। 6,000, 7,000, 8,000 हम लोग सैलरी कमाते हैं, उसमें हम लोग 10 लाख रुपए कहाँ से देंगे? इसी चक्कर में तमाम जो वाहन चालक है उन्होंने स्ट्राइक कर दी है। वो लोग अपने वाहन को नहीं चला रहे हैं, चाहे टैंकर्स की बात कर ले, चाहे ट्रक की बात कर ले। अभी स्थिति फिर मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा कि अभी लखनऊ के ये तमाम जो सिचुएशन है ये एक पंप की नहीं है। जो ये सिचुएशन है ये तमाम पंप की है, जहां पर जो लोग लाइन लगाए हुए हैं, लंबी लंबी कतारें हैं, उनको ये खौफ है कि कहीं पेट्रोल ना खत्म हो जाए और हम लोगों को पेट्रोल ना मिले। निश्चित तौर पर ये लोगों के मन में खौफ है क्योंकि वर्किंग डे है। नहीं, इस स्थिति को समझना पड़ेगा और सरकार को जरूर इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। वापस आएंगे आपके पास। भूपेंद्र हरियाणा से एक दर्शक जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राय साझा कर सकते हैं आप। भूपेंद्र जी, अपनी बात को पूरा करिए प्लीज, और सबसे पहले टीवी का वॉल्यूम कम करिएगा। हाँ, वॉल्यूम कम करो। मैडम धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम जी, मैं एक बात अमित शाह जी को कहना चाहता हूँ। हेलो जी जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम जी, नमस्कार। ये कहना चाहता हूँ अमित शाह जी को कि ये जो कानून लाए हैं, बीजेपी सरकार अच्छी सरकार चला रही है, अच्छा सब कुछ काम कर रही है, लेकिन ये क्या कर दिया इन्होंने? अरे इसके पीछे कितने भ्रष्टाचारी और कितने ये चलेंगे। हेलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर अनिल बीड़ा बुलंदशहर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनिल, बुलंदशहर की बात करें तो क्या स्थिति है बुलंदशहर की? देखिए, बिल्कुल अगर जनता बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं, जनता बुलंदशहर में भी हड़ताल को लेकर कहीं ना कहीं आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब तो हालांकि जो जनता के जो लोग हैं उनका कहना यहाँ तक ही है कि जो लोग हैं हड़ताल को देखते हुए उन्होंने हर एक चीज को महंगा कर दिया है। अगर सब्जी की बात करें, क्योंकि जो सब्जी के जो साधन है, क्योंकि जो ड्राइवर है सब्जी लेने के लिए गाड़ियां नहीं जाए तो उनको भी सब्जियों के दाम भी बढ़ा दिए। और पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल की भी कहीं ना कहीं कालाबाजारी अब देखने को मिल रही है। और लगातार अगर बात किया है हड़ताल की, तो हड़ताल अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि जो ड्राइवर है उनका कहना ये सिर्फ यही है कि जब तक कानून वापस नहीं होता है हड़ताल जारी रहेंगी। और बता दें कि कहीं ना कहीं जो ड्राइवरों ने जिस तरह से आह्वान किया है, अगर 30 जनवरी तक अगर हड़ताल हुई तो हो सकता है कि पूरे देश में कहीं ना कहीं त्राही माम की तरह स्थिति ना पैदा हो जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए जल्द से जल्द निर्णय लेना होगा और समझौता करना होगा कि आखिरकार इसका निपटारा कैसे किया जाए। देखिए, मेरे साथ ये काफी लोग भी मौजूद है। देखिए, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, किस तरह की परेशानी आ रही है? सामने परेशानी आ रही है, कालाबाजारी हो रहा है, पेट्रोल के डीजल वगैरह देना हो रहा है और गाड़ी को हड़ताल हो रही है, इसकी तनख्वाह नहीं है। अच्छा, आप लोग गाड़ी चलाते हैं, अगर ये जिस तरह से हड़ताल है, अगर कानून वापस नहीं होता है तो आप क्या धरना जारी रहेंगे? हड़ताल पे जारी रहेंगे, धरने पे बैठे रहेंगे? अच्छा, धरना बरकरार रहेगा। अच्छा, आप क्या कहेंगे दादा? हाँ जी, धरना बरकरार रहेगा।
देखिए बिल्कुल, अगर लोगों का कहना यहाँ तक की है कि अगर बात की जाए कहीं ना कहीं, देखिए जनता के लोग कहीं देखिए अगर इस बात करें तो जनता कहीं ना कहीं पूरी तरह से परेशान है। देखिए ये आने जाने वाले लोग हैं, मेरे साथ देखिए काफी लोग हैं जो काफी समय से खड़े हैं, करीब इन्हें 1-1.5 घंटा हो चुका है, लेकिन कोई भी साधन यहाँ मिल नहीं रहा। और देखिए लोग जो परेशानी में जो घूम रहे थे, जो ये दुकान की चाय की दुकान है और यहाँ लोग मजबूरी में सर्दी की वजह से चाय पी रहे हैं। और देखिए मेरे साथ एक भैया मौजूद है, ये बैग लेके भी आए, करीब बताया जा रहा है कि ये 1-1.5 घंटे से खड़े, लेकिन अभी काफी दूर से आए, लेकिन इन्हें कहीं कोई भी साधन नहीं मिला है। क्या नाम है दादा? अरे गाड़ी नहीं मिल रही है? अच्छा चाय पी रहे हैं इसलिए। अच्छा देखिए एक महिला और साथ है मेरे साथ, इनका भी कहना यही है कि ये भी कहीं ना कहीं लोगों से। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास अनिल, और हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं। शिवांग जान है कानपुर से। शिवांग जी आपका बहुत स्वागत है, अपनी बात रख सकते हैं आप। जी मैडम गुड इवनिंग। मेरा नाम शिवांग है, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ जी। पहले तो मैं माननीय अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही धन्यवाद कहूंगा जिन्होंने की ये कानून बनाया है। क्योंकि मैडम हम देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इस साल 2022 में 16,345 एक्सीडेंट हुए जो कि हिट एंड रन एक्सीडेंट हुए। ठीक है मैडम, ये जो ट्रक चालक होते हैं ये बिल्कुल मैडम अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं, नशे में चलाते हैं, रात में मैडम आदमी अपने घर जा रहा है, ये लोग बिल्कुल कुचल देते हैं। पर ये जो कानून बनाया है अमित शाह जी ने और ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हम इसके बिल्कुल साथ हैं। और मैडम जैसा भी हो मैम, ये कानून बिल्कुल सही है मैम, ये बिल्कुल लागू होना चाहिए मैम, ये देश के हित के लिए हर आदमी को समझना चाहिए और हम सबको इसका सपोर्ट करना चाहिए मैडम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। टीएस यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से, बहुत बहुत स्वागत है, अपनी बात को रख सकते हैं आप। हेलो जी। हाँ मैं कानपुर से बोल रहा हूँ जी। यहाँ पे हमें भी जो है गैस का जो हमारे सामने ही एजेंसी है वहाँ पे गैस नहीं मिल रहा है और लोग काफी परेशान है यहाँ पे। तो यहाँ पे आज बिल्कुल कुछ हुआ नहीं, अभी मेरा भी गैस सिलेंडर खत्म हो गया, मैं यहाँ से उतरना है ही नहीं, दिक्कत बहुत हो रहा है। ठीक है पीएस यादव जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो साफ तौर पर जनता को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कुलदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बागपत से। कुलदीप जी, बागपत की अगर हम बात करें तो फिलहाल यहाँ पर आने जाने की क्या व्यवस्था है? लोग कैसे आ जा रहे हैं? ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं क्या, कि इक्का दुक्का वाहन चल भी रहे हैं या नहीं? आपको बता दूं कि यहाँ पर जो यात्री हैं पूरी तरीके से यहाँ पर भारी भीड़ देखी जा रही है। बस स्टैंड पर काफी भीड़ नजर आ रही है और वहीं जहाँ स्टॉपेज बने हुए हैं वहां पर भी भारी भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि जो रोडवेज का संचालन हो रहा था या प्राइवेट डग्गामार जो गाड़ी चल रही थी वो भी पूरी तरीके से बंद है, रोडवेज गाड़ी बंद है और लोग जो है वो अपने वाहनों से या लिफ्ट लेकर जा रहे हैं, वहां उसे 1 से 3 गुना किराया उनको देना पड़ रहा है। हालांकि मैं एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें कि कालाबाजारी के साथ साथ यहाँ पर करोड़ों रुपए का राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि 2 दिन से लगातार हड़ताल चल रही है। 2 दिन से लगातार जो ट्रकों का संचालन होता है वो पूरी तरीके से बंद है, आयात निर्यात बंद हो गया, क्योंकि बागपत जो है वो दिल्ली से सटा हुआ जनपद है और यहाँ पर जितने भी सब्जी होती है वो टोटल दिल्ली के अंदर जाती है। लेकिन जब पूरी तरीके से ट्रकों का जो है वो चक्का जाम हो चुका है। हमारे साथ अभी पंकज वर्मा जी जुड़े हुए हैं। पंकज वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे कि किस तरह की परेशानियों का ज्यादातर सामना करना पड़ रहा है। देखो आने जाने के लिए तो परेशानियां ही हैं। अभी आपने देखा भी था बच्चे कितने परेशान है, बाहर उधर की तरफ बहुत ज्यादा परेशानी में है कि बच्चे कैसे करें क्या करें। स्कूल के बच्चे भी काफी परेशान हुए हैं, आम जनता तो है ही है, नौकरी करने वालों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। रोडवेज ना चलना, ये प्राइवेट बसें जो है इसमें जल्दी से आदमी आ जाता था और आज बहुत दिक्कतों का सामना हो रहा है। सब्जी वाले सब्जी के लिए महंगाई कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक बना के बैठ जाते हैं, उन्हें तो पता लगना चाहिए 1 दिन में। और मतलब आम जनता को इसके लिए बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो आम जनता के लिए या गरीब परिवार के लिए ही आ रही है। बड़े कारोबारी को कोई अंतर नहीं पड़ रहा, बड़े कारोबारी के पास में सब कुछ अपना है, वो अपने पास स्टॉक लिए बैठा है और उसके पैसे को बनाएगा। जी बिल्कुल साफ तौर पर है कि जिस तरह से ट्रक और बसों का संचालन पूरी तरीके से बंद हो गया है, चक्का जाम हो गया है और जो चालक है वो हंगामा प्रदर्शन कर रहे हैं, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो नया कानून बना है वो काले कानून के रूप में उन्होंने आज पूरी तरीके से उन्होंने नारेबाजी की और आरटीओ दफ्तर पर भी भारी हंगामा देखा जा रहा है, जगह जगह रोड जाम वापस किया आएंगे हुआ है। कुलदीप, हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं। निर्मल है हरियाणा से। निर्मल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और अपनी राय साझा कर सकते हैं आप। निर्मल जी
ठीक है, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। विशाल वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपनी बात को रख सकते हैं आप। जैसे कि वाराणसी से मुझे लखनऊ जाना था, लेकिन लखनऊ जाने में काफी समस्या हुआ। सुबह से मैं बस अड्डे पे पहुंचा था, लेकिन जो ड्राइवर थे वो हड़ताल पे बैठे थे और जब प्राइवेट बसों की तरफ मैं बढ़ा, प्राइवेट गाड़ियों की तरफ, लेकिन उन्होंने इतने चार्जेस मांग रहे थे। मैं गरीब घर से आता हूँ, मैं पढ़ाई करने के लिए लखनऊ जा रहा था, लेकिन काफी समस्या आ रही है और अभी तक हम लखनऊ नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए और जनहित पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक परासरी बरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, क्या स्थिति है फिलहाल, क्या देखने को मिल रहा है? यातायात बाधित है पूरी तरीके से और कहीं ना कहीं आम जनजीवन जो है वो काफी अस्त व्यस्त है। जी बिल्कुल, यातायात पूरी तरीके से बिल्कुल व्यवस्थाएं खराब हो गई। यात्रियों को एक जिले से दूसरे जिले में जाने में तो समस्या हो ही रही है, बल्कि तहसीलों से मुख्यालय जोड़ने में बड़ी मुश्किल हो रही है, जहाँ पर प्राइवेट बस संचालकों के प्राइवेट बसों के जरिए किसी तरीके से रोजमर्रा जाने वाले राहगीर गांव से जाते थे, लेकिन इस समय उन्हें कोई सवारी नहीं मिल रही। किसी तरीके से वो टुकड़ों में या किसी अपने प्राइवेट वाहन से दूरी तय कर रहे हैं और उसका ज्यादा पैसे खर्च करके उसका खाना जो भुगत रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ बरेली में वायुसेना का जो यहाँ त्रिशूल एयरवेज बना हुआ है, उसकी पेट्रोल की जो सप्लाई है वो बाधित हो रही है, वो बाधित हो रही है। बड़ी समस्या। विवेक जी वापस आएंगे, हमारे साथ राजू शर्मा जी मेरठ से जुड़ चुके हैं। राजू जी, अगर मेरठ की बात करें तो क्या कुछ अपडेट है, क्या स्थिति है वहाँ पर? अन्य जिलों के साथ साथ मेरठ में भी ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम कर रखा है। यहाँ तक कि अनुबंधित जो बस चलाने वाले ड्राइवर है उन्होंने भी चक्का जाम किया हुआ। साफ तौर पर कहना है कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये जो अनशन है, हड़ताल है, वो ड्राइवरों की जारी रहेगी। ये कहीं ना कहीं जो कानून बनाया गया है वो ड्राइवरों के लिए उत्पीड़न करने वाला कानून है। कहाँ से एक गरीब 7 लाख रुपए लेकर आएगा, ये तमाम बातें जो है वो ड्राइवरों के कहना था कि इसके साथ साथ जो आम जनता है उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। रोडवेज बसों पर जो यात्री है वो घंटों तक इंतजार करते रहे। इसके अलावा आज सबसे बड़ी बात यह है, मेरठ की मंडी में जो सब्जियां पहुंचनी थी वो भी नहीं पहुंच पाई। तो कहीं ना कहीं बड़ी समस्या बनकर ये जो अनशन है, हड़ताल है ड्राइवरों की, वो आने वाली है। पेट्रोल को लेकर भी किल्लत नजर आने लगी है। मेरठ के कई पेट्रोल पंपों पर भी तेल खत्म हो गया, क्योंकि डिपो से जो ड्राइवर है वो तेल लेकर पहुंचते हैं, वो वहां तक नहीं पहुंचे। साफ तौर पर मना कर दिया गया कि हम गाड़ी नहीं चलाएंगे जब तक इस कानून में कहीं ना कहीं संशोधन नहीं किया जाएगा। तो अन्य जिलों के साथ साथ मेरठ में भी ठीक है राजू जी, देखना होगा कि क्या कुछ आगे की स्थिति होती है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि पिछले काफी लंबे समय से हड़ताल जारी है और आगे अगर ऐसी ही स्थिति रहती है तो कहीं ना कहीं आम जनमानस के लिए काफी ज्यादा समस्याएं बढ़ने वाली हैं। फिलहाल सरकार इस पर क्या रुख इख्तियार करती है देखना होगा। जनहित में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।